Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So, today we will be learning about neighbors at work. हमारे आसपास जो neighbors होते हैं वो किस किस तरीके का काम करते हैं. The area around our house is called our neighborhood. जो भी area हमारे घर के आसपास होता है उसे हम neighborhood बोलते हैं. The people who live in the neighborhood are our neighbors. लोग जो हमारे घर के आसपास रहते हैं, हमारे neighborhood में रहते हैं, उनको हम बोलते हैं neighbors. We need various things daily that we could avail from our neighborhood. हमें बहुत सारी चीजें जो हैं daily basis पे चाहिए होती हैं. A good neighborhood has all the important places and services that make our life easy and comfortable. और जो होता है एक अच्छा नेबरहुड जो होता है वो हमें सारी की सारी वो चीजें प्रोवाइड करता है जिससे हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी और कंफर्टेबल होती है. It has grocery stores where we buy food. Grocery store से हम जो है खाना खरीदते हैं. Parks जो होते हैं वहाँ पर children जाकर खेलते हैं, ठीक है. There are also hospitals and clinics for when we need medical help. बहुत सारे clinics होते हैं, hospitals होते हैं जहाँ पर जाकर हमें medical help की requirement हम पूरी करते हैं. A safe and friendly neighborhood makes us feel happy and secure. जो एक safe और friendly neighborhood होता है वो हमें बहुत ज़्यादा happy और secure बनाता है. मार्केट की अगर हम बात करें तो हमारे नेबरहुड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट. अ मार्केट हैज मेनी शॉप्स व्हिच सेल डिफरेंट थिंग्स ऑफ आवर डे टू डे यूज. मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे डे टू डे की चीजों को पूरा करती हैं. Some of the shop that we can find in our neighborhood market are, हमारे neighborhood market में से जो कुछ ऐसी shops है जो हमें easily मिलती हैं वो है grocery shop, जहाँ पर आपको फूड आइटम और डेली यूज की चीजें मिलती हैं. फिर आता है केमिस्ट से आप जो है मेडिसिन ले सकते हो. फिर आती है स्टेशनरी शॉप जहाँ से आप पेन, पेंसिल, नोटबुक, इरेजर ये सब खरीद सकते हो. फिर आता है कन्फेक्शनर जहाँ पर आप जो है मीठा जैसे जो सामान होता है, ठीक है, जैसे कि पेस्ट्री हो गई, केक हो गया, वो सब आप कन्फेक्शनरी शॉप से खरीद सकते हो. और ग्रीन ग्रोसर से आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खरीदते हो. नाउ बात करेंगे हॉस्पिटल की. वी गो टू हॉस्पिटल व्हेन वी फील सिक. जब कोई बीमार होता है तो वो हॉस्पिटल जाता है और या फिर जब उसे चोट लगी होती है. देयर आर मेनी डॉक्टर्स एंड नर्सेज इन अ हॉस्पिटल. बहुत सारे नर्सेज एंड डॉक्टर्स होते हैं. अ डॉक्टर ट्रीट्स सिक एंड इंजर्ड पीपल. जो डॉक्टर होते हैं वो किसको ट्रीट करते हैं? बीमार को या फिर जिनको चोट लगी हुई होती है. A nurse looks after the sick when they stay in hospital. और जो नर्स होती है वो क्या करती है? वो लोगों का ध्यान रखती है. A good hospital also has an ambulance that takes us to the hospital. एक अच्छे हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की सर्विस भी होती है जो पेशेंट को हॉस्पिटल तक लेकर जाती है. Some neighborhood have a doctor's clinic called dispensary. बहुत सारे जो neighborhood होते हैं वहां पर डॉक्टर का क्लिनिक होता है जिसको हम बोलते हैं dispensary. बैंक. People deposit their money in a bank. बैंक में लोग अपने पैसे जमा कराते हैं. They can also borrow money from the bank. और वो बैंक से पैसे ले भी सकते हैं. The money borrowed from the bank is called loan. जो पैसे हम borrow करते हैं बैंक से उसे हम लोन बोलते हैं. Next is post office. We can send and receive letters and parcels through the post office. हम parcels या फिर letters जो है receive कर सकते हैं या फिर भेज सकते हैं किसको? अपने friends को, family को. We get postcards, stamps and stamped envelopes from the post office. हमें post office से क्या मिलता है? पोस्ट कार्ड्स मिलते हैं, स्टैम्प्स मिलते हैं, स्टैम्प्ड एनवेलप्स मिलते हैं, ठीक है. ये सब हमें पोस्ट ऑफिस से मिलता है. वी सेंड मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू मनी ऑर्डर. और हम मनी ऑर्डर भी करते हैं जिसमें हम पैसे एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं. पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर एंड मनी ऑर्डर फ्रॉम पोस्ट ऑफिस टू आवर हाउसेस. और जो पोस्टमैन होता है वो क्या करता है? वो लेटर्स और मनी ऑर्डर्स जो है वो लेकर आता है पोस्ट ऑफिस से हमारे घर तक. अब हम बात करेंगे पार्क की.
We go to park to play. हम पार्क में जाते हैं खेलने के लिए. A park has many plants and footpaths. और जो पार्क होता है वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स और फुटपाथ्स होते हैं. It has swings and seesaws for the enjoyment of children. ठीक है, यहाँ पर झूले होते हैं, बहुत सारे seesaws होते हैं जहाँ पर बच्चे enjoy करते हैं, खेलते हैं. Many people go there to walk. बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर walk करने जाते हैं. Now let's talk about police station. अब हम बात करेंगे पुलिस स्टेशन की. पुलिस स्टेशन इज अ प्लेस वेयर द पुलिस वर्क. पुलिस स्टेशन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो काम करते हैं. पुलिसमैन कीप आवर नेबरहुड सेफ. जो पुलिसमैन होते हैं वो हमारे नेबरहुड को सेफ, सुरक्षित रखते हैं. दे मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. वो कोशिश करते हैं कि हमारे आसपास जो है डिसिप्लिन रहे, लॉ रहे, ऑर्डर रहे. They also help us in searching our lost people and things. अगर कोई इंसान गुम जाता है या कोई चीज गुम जाती है तो ये पुलिस स्टेशन में जाकर हम हेल्प मांग सकते हैं. We can dial 100 to call up the police for help. और हम 100 डायल करते हैं पुलिस को हेल्प करने के लिए. फायर स्टेशन. फायर स्टेशन हैज अ फायर ब्रिगेड. फायर ब्रिगेड क्या होती है? जो एक ऐसा बहुत बड़ा व्हीकल होता है जिसमें पानी की स्टोरेज होती है, गैस की स्टोरेज होती है जो आग को बुझा देती है. वी कॉल अप द फायर स्टेशन बाय डायलिंग 101. 101 डायल करते ही आप फायर स्टेशन में कॉल कर सकते हैं व्हेन देयर इज अ फायर. और जब यहाँ पर फायर होती है. फायर फाइटर्स ट्रैवल इन रेड फायर इंजन्स टू पुट आउट अ फायर. वो क्या करते हैं? ऐसी रेड कलर की गाड़ियों में वो आते हैं और जो उसको आग को होता है उसको कंट्रोल करते हैं. नेक्स्ट इज क्लीन नेबरहुड. साफ सुथरा हमारा इन्वायरमेंट. द क्लीन नेबरहुड मेक्स अस फील प्राउड एंड हैप्पी. हमारा जो क्लीन नेबरहुड होता है वो हमें बहुत ही हैप्पी फील कराता है और बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कराता है. We must keep our neighborhood clean. हमें अपने neighborhood को हमेशा clean रखना चाहिए. We must not throw garbage in the lanes. हमें सड़कों में या गलियों में हमें कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए. We should give garbage to the garbage collector. ओके, जो भी हमारे आसपास का कूड़ा होता है हमें उसको एक जगह रखना चाहिए, फैलाना नहीं चाहिए, है ना. We should not make too much noise while enjoying in the home. हमें जब भी हम कुछ पार्टी करते हैं, हम खेलते हैं, हमें बहुत ज्यादा शोर नहीं मचाना चाहिए. We must keep our neighborhood green. हमें आसपास जो है प्लांट्स उगाने चाहिए, ट्रीज उगाने चाहिए और उसको ग्रीन फील कराना चाहिए नेबरहुड को. We should plant more trees in our neighborhood. जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा हमें प्लांट्स को उगाना चाहिए. Alright, it's time to do the questions. We deposit money in a dash. हम कब और कहाँ पे पैसे जमा कराते हैं? बैंक में. We get books, pens, pencils, etc. from. Book, pen, pencil कहाँ से मिलती है हमें? Stationery से मिलती है. The people who live in the neighborhood are our. जो लोग होते हैं हमारे neighborhood में रहते हैं वो हमारे क्या होते हैं? Neighbors. A chemist sells dash. जो chemist होता है वो क्या बेचता है? Medicines. There are many doctors and nurses in a dash. बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्सेज होते हैं कहाँ पर? हॉस्पिटल में. ओके, अब हम करेंगे fill in the blanks. Children go to park to dash. जो चिल्ड्रन होते हैं वो पार्क में क्या करने जाते हैं? प्ले करने. वेरी गुड. The doctor treats dash and injured people. जो डॉक्टर होते हैं वो किसको ट्रीट करते हैं? सिक, बीमार. We can send and receive letters through the dash. हम जो लेटर है उसको रिसीव और भेज कैसे सकते हैं? पोस्ट ऑफिस से. वेरी गुड. 4th and 5th के आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में करने हैं. Now, moving to C part. A confectioner sells cake and other sweet food. ये true है. पुलिसमैन कैच थीव्स एंड रॉबर्स. जो पुलिसमैन होता है वो जो चोर होते हैं उनको पकड़ता है. ट्रू. अ पार्क हैज मेनी एनिमल्स. जो पार्क होता है उसमें बहुत सारे एनिमल्स होते हैं. फॉल्स. वहां पे तो बहुत सारे झूले, स्विंग्स होते हैं. अ नर्स लुक्स आफ्टर द सिक पीपल. जो नर्स होती है वो बीमार लोगों का ख्याल रखती है. ट्रू. अ फायर स्टेशन हैज अ फायर ब्रिगेड. इसका आंसर आप दोगे कमेंट सेक्शन में. Alright, moving to D part.
Name any 3 places found in a good neighborhood. Neighborhood में पाए जाने वाली 3 चीजों को बताना है. मैं यहाँ पर बताऊंगी पुलिस स्टेशन. ठीक है, बाकी 3 चीजें आपने कमेंट सेक्शन में अपने आप आंसर करनी है. Name 3 kinds of shops found in neighborhood market. Write about the things these shop sells. तो मैं बात करती हूँ यहाँ पर पहली शॉप की. That is, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे केमिस्ट शॉप. वहां से मिलती है हमें मेडिसिन्स. ठीक है, बाकी 2 शॉप्स और उनसे मिलने वाली चीजों को आपने बताना है. How are banks useful to us? Banks हमारे लिए यूजफुल कैसे होते हैं? Banks help us in providing money, which is called loan. जो बैंक्स होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं, हमें पैसे देते हैं, जिसको हम लोन बोलते हैं. What do the policemen do? पुलिसमैन क्या करता है? पुलिसमैन नंबर 4 keeps us safe. हमें सेफ रखते हैं जो पुलिसमैन होते हैं. 5th, what should you do to keep your neighborhood clean and green? इसका आंसर आप लोग खुद करोगे कमेंट सेक्शन में कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आपका जो नेबरहुड है वो क्लीन हो. What is the new number you can call for all services including police, fire and medical assistance? आपको एक न्यू नंबर बताना है जिसमें आप पुलिस को, फायर स्टेशन को या फिर मेडिकल असिस्टेंस, एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए कौन सा नंबर डायल करते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एंड आपको ये खुद अपने पेरेंट्स से पूछनी है और कमेंट सेक्शन में आंसर करना है. All right, my dear students. So these activities you can do with the help of your parents and teachers as well. So I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.